पता है मुझे ना खुद ये सारी चीज़ें डालते हुए इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मैं जिस इन्फ्लुएंसर को पसंद करती हूँ उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें बोल रहा है और उस चीज़ को मैं फिर से एक बार उनके कानों तक पहुँचाना चाह रही हूँ। और वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि शायद सामने वाले ने इसके मुंह पे प्रूफ मारा नहीं, सॉरी इसके मुंह पे नहीं, इनके मुंह पे प्रूफ मारा नहीं, तो ये अपने आप को शेर बन रही हैं। ये क्या मैं बोलूँ, देखो सम टाइम ना क्या होता है, आपकी अपब्रिंगिंग जो है ना वो आपको रोक लेती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई नीच आदमी खड़ा हो जाए तो हम उसके सामने नीच बन जाएं, बिकॉज हमने वो नीचता नहीं सीखी है। तो किसी नीच को देख के हम नीच नहीं बन जाएंगे। इसलिए इनको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए ही इनके बारे में बात करेंगे और बाकायदा इज्जत से टाइड सर्फ लगा के धोएंगे। कोई एना फेना विल से नहीं, एकदम सर्फ एक्सल और टाइड से इनको धोएंगे। क्योंकि जिस तरीके की गंदगी इस लेडी ने करी है, और मैं सिर्फ वर्बली नहीं बोलूँगी गाइस, मैं ना सारी चीज़ों को रखूँगी, आपको दिखाऊँगी। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा ना उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, तो अब क्यों? अब इसलिए कि उस दिन पैनल पे मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे सुन रहे थे, उस दिन भी इस लेडी ने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करी। इसको लग रहा था कि ये वहाँ पे वरवली देवी बन जाएगी ना। मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से वीडियो बनाया। गाइस पता है मैं कभी किसी रिएक्शनिस्ट के बारे में बात नहीं करती, बट इसके बारे में इस वजह से बात कर रही हूँ बिकॉज इसके बहुत छोटे छोटे क्लिप्स लोग मुझे कट कट करके भेजते थे और मैं देखती नहीं थी। लेकिन अभी ना मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और बहुत सारे वीडियोस डिलीट किए गए हैं, प्राइवेट किए गए हैं, गॉड नोस क्या किया गया है, बट बहुत सारे वीडियोस लाइव नहीं शो हो रहे हैं जो कि मैंने उस टाइम पे देखा था। और अभी इतना ही ख़त्म नहीं होगा, मैंने इतनी कंटेंट रिकॉर्ड करके रखी है ना गाइस, इतनी कंटेंट रिकॉर्ड करके रखी है कि मैं 1 मंथ तक वीडियो बना सकती हूँ। इतनी गंदी गंदी चीज़ें इस लेडी ने करी हुई है, तो मैं सारी चीज़ों को इस वीडियो में डालूँगी। और हाँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, मुझे बहुत पसंद करती हैं। जो मैंने इसके पहले वीडियो डाला था उन्होंने बोला भी था कि आप उसका पिक डाल रहे हो, वॉइस डाल रहे हो, वो स्ट्राइक दे सकती है। डोंट वरी यार, मुझे चैनल की कुछ नहीं पड़ी है। माता रानी की कृपा से मैं बहुत सक्षम हूँ, और अगर मैं नहीं सक्षम होती ना तो मैं ऐसे ही 6-6 महीने 7-7 महीने के लिए चैनल छोड़ के नहीं गायब हो जाती। क्योंकि मैं अगर ऐसी रहती तो इसी तरीके से नाली में गोते लगाते रहती। मेरा मन करता है तो मैं आ जाती हूँ चैनल पे अपनी बात रखने, बिकॉज 2 मोनेटाइज चैनल है मेरे पास। इट मीन्स ये नहीं कि किसी के स्ट्राइक मारने के डर से मैं डर जाऊँ, मैं बोलूँ नहीं ना। तो मैं चेहरा इनका ब्लर करूँगी, ना मैं इनकी वॉइस के साथ कुछ छेड़छाड़ करूँगी। एकदम रॉ वीडियो जाएगा, जो इनका है वो क्लियर कट रॉ वीडियो जाएगा। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगी। मुझे चैनल का कोई बिल्कुल भी लालच नहीं है, बिकॉज इतना सक्षम है ना, इतना सक्षम है। भगवान ने, माता रानी की इतनी कृपा है, इतना कुछ दे रखा है ना कि अगर मैं यहाँ पे बताने बैठूँ तो किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि अच्छा इतना ऐसे पॉसिबल है क्या। तो इसलिए रहने देते हैं। बस रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे लोगों की सच्चाई आप तक पहुँचाते रहें। और हाँ गाइस, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मैं तभी तक इन लोगों पे वीडियो बना रही हूँ जब तक ये वाली चीज़ चल रही है, और मैं और इसलिए बना रही हूँ ना कि इसने इतनी गंदगी करने के बावजूद ये मैडम चीख के कह रही है प्रूफ दो। तो इनको 2-4 प्रूफ मैंने पहले भी दिए हैं, बट और भी इनको प्रूफ इनके मुंह पे लगाते हैं तमाचे की तरह। तो बस उसके बाद मैं इन लोगों पे बात करने में, जैसे जिनकी बात भी हो रही है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। मैं अलग ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। सो जो लोग चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना POV ज़रूर दीजिएगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक ना क्लिप लगा रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
से तो ज्यादा अच्छी है। तो भाई चमचे चमचे ही रहेंगे। अंकल आंटी के चमचों को ना बड़ी मिर्ची लग गई है, बड़ी मिर्ची लग रही है। तो चमचों आज तुम लोग के लिए भी कुछ शब्द बोले जाएंगे, तुम लोग को भी हाईलाइट किया जाएगा। और भाई ये चमची बुआ नहीं दिख रही आजकल मुझे। चमची बुआ वही जो बड़े बड़े मतलब डींगे हाका करती थी, हम ये कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये ऐसा ये वैसा। क्या हो गया चमची बुआ? मतलब सामने तो आओ। दूसरों के तो तुम बहुत बॉडी शेमिंग स्टेटमेंट्स देती हो, दूसरों को तो तुम बहुत बॉडी शेम करती हो, खुद कहाँ अपना चप्पल सा मुंह लेके नाली में पड़ी हुई हो। कोई गंदा वंदा नशा करके कहीं नाली में ऐसे बेसुद्ध पड़ी हैं ये चमची बुआ कि इनको होश ही नहीं रहा है, और ये अपनी थूथरी दिखाने अब आ ही नहीं रही है। और भाई एक दत्तो दीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बताओ गाइज मैं क्या करूं? दत्तो दीदी मतलब उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या हो गई है इंसान होके। वो भी दत्तो दीदी तुम कैसी हो मैं तुमको पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी वीडियोस भी देखती हो, तो इसीलिए आज वीडियो के थ्रू भी तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। समझ जाओ कि एक इंसान होके भाई अपना कंपैरिजन सीता मैया से कर रही हो। दत्तो दीदी और उनके बड़बोले पति पप्पी भैया, गाइज मैं क्या बताऊं, इतने भोले हैं ये लोग, इतने भोले हैं कि इनको ना इंसान और भगवान के बीच में अंतर क्या होता है वो ही नहीं पता है। मतलब इतना इनके दिमाग पे पता नहीं किस चीज का असर हो गया है, इतना ये लोग बौरा गए हैं कि ये खुद की तुलना भगवान से कर रहे हैं, खुद को भगवान समझने लगे हैं। अरे भगवान तो ये मैडम जी दूसरों को हाईलाइट कर रही हैं, ये कामनी जी के कुछ सब्सक्राइबर को हाईलाइट कर रही हैं, रिएक्शनिस्ट को हाईलाइट कर रही हैं, और कामनी जी तो इनका कंटेंट ही है, और उनके हस्बैंड जैसा कि इन्होंने कहा दत्तो दीदी और क्या पप्पी भैया, तो दूसरों को ये हाईलाइट कर रही हैं जबकि ये खुद हाईलाइट नहीं हुई हैं। मतलब पिछले 8 मंथ से किसी के अगेंस्ट से गंदगी कर रही हैं, और एक उसी फैमिली का जो क्रिएटर है उसके ये जूते चप्पल झाड़ रही हैं। मतलब हरकतें तो इनकी जो है वो वॉशरूम क्लीन करने जैसी है। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना बटरिंग कर के, या हो सकता है सामने वाला आपको पसंद भी है, कोई बात नहीं, हमें कोई इंसान बहुत पसंद आ जाता है, बट इतना भी नहीं तारीफ किया जाता है जैसे ये मूर्खों की तरह करती हैं। उसके बावजूद भी ये हाईलाइट नहीं हुई हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी इनके व्यूज 600 700 500 1500 1200 जाते थे। अभी ये जब से कामनी जी ने इनके बारे में थोड़ी सी बात कर दी है तब से इनके व्यूज गए हैं 10,000 12,000। अदरवाइज ये खुद हाईलाइट नहीं हुई हैं। उस दिन पैनल पे ही बैठी हुई थी, जिसको इन्होंने जैसा झूठ समझा दिया सबने समझ लिया, कि क्योंकि रीज़न ये था कि किसी ने ना इन बेवकूफ़ को देखा ही नहीं था। तो ये दूसरों को हाईलाइट कर रही है। मैडम आप पहले खुद हाईलाइट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शनिस्ट होते हैं ना उनकी बातों में पावर होना चाहिए, उनके जो कन्वे करने का जो तरीका होता है ना उसमें कोई पावर होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्रिएटर को गंदी चीज़ें बोल दें तो उससे हम हाईलाइट होंगे। पहले तो आप खुद हाईलाइट नहीं हुई हैं, ठीक है। इनकी बातें सुनिए, ये किस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। चप्पल सा मुंह लेकर नाली में पड़ी हो, गंदा सा नशा करके बेसुध पड़ी हो, कहाँ भाग गई थोथड़ी सा मुंह लेकर। ये लाइन जो है ये यूज़ किया गया है रिएक्शनिस्ट के लिए, या तो वंदना जी के लिए या तो स्वाति जी के लिए, दैट्स इट। यही 2 लेडी हैं जिनके लिए ये लाइन यूज़ किया गया है। बिकॉज मैं तो थी ही नहीं लाइन में, मैंने तो कब से चैनल छोड़ा हुआ था। एक बात बताओ, वंदना जी या स्वाति जी या किसी भी XYZ के लिए ये जो लाइन बोल रही हैं, चप्पल सा मुँह लेकिन नाली में पड़ी हो, एक बात बताओ आपका मुंह कैसा है? चप्पल सा, झाड़ू सा, या मैं गंदी चीज़ें भी बोल सकती हूँ, बट वही है ना, हमारी जो परवरिश होती है ना वो बहुत बार आपको रोक लेती है कि नहीं सामने वाला जो नीचता कर रहा है, सामने वाली जो नीचता कर रहा है ना, वो नीचता हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने खुद की शक्ल कभी देखी है? आपको भगवान ने कैसा बनाया है उस पर आपका ध्यान है? आप किसी को बोल रहे हो चप्पल सा मुंह लेकर। देखो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे लेक्चर देने कि क्या तुमने ऐसे वीडियो नहीं बनाए। बिल्कुल बनाए, एक गंदी फैमिली के लिए बनाए, लेकिन चप्पल सा मुंह, जूते सा मुंह, नाली में पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलती, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। और अगर उस फैमिली के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला होगा ऐसी चीज़ें, तो वो फैमिली डिज़र्व करती है, बिकॉज वो लोग गंदे लोग हैं। अभी भी देख रहे हो ना उनके घर में क्या चल रहा है आपस में, तो वो हैं भाई, वो गंदे लोग हैं।
वो गंदगी करते हैं, वो एक्चुअली वो लोग न्यूड होकर लाइव करते हैं, न्यूड होकर वीडियो बनाते हैं, तो वो है उनके ऊपर ये सारी चीज़ें जाती है। बट आप किसी को चप्पल सा मुँह लेकर नाली में पड़ी हो, गंदा सा नशा करके बेसुध पड़ी हो, थोथड़ा सा मुँह लेकर कहाँ भाग गई? आपने अपनी शक्ल देखी है? हाँ, कभी देखा है खुद को कि कैसी दिखती हैं आप? आपने कभी अपनी आवाज़ सुनी है? हाँ, और ऐसे बोलती हैं आपकी बात तो आप जब कुछ बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है पूरे मुंह में ना सूखा आटा डाला हुआ है। आपकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती लोगों को, लैंग्वेज नहीं सॉरी, आप जो तोतला तोतला के जो बोलती हैं ना, आपको भगवान ने कैसा बनाया है ना वो देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि किसी के लुक्स पे ऐसे टिप्पणी करना है, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने बनाया है और जिसकी रचना प्रभु ने की है ना वो गलत नहीं हो सकता। जैसे कि आपको भगवान ने अगर तोतला बना के भेजा है तो वो इसलिए बना के भेजा होगा कि भाई आप पे तोतला रहना ही ठीक है, क्योंकि तोतला होकर के तो आप इतना बोल पा रही हैं। अगर आपको भगवान ने क्लियर वॉइस दिया होता तो शायद आप बैठ करके भगवान को भी गाली दे रही होती। उसके बाद फिर ये आती हैं कि दत्तो दीदी, और एक ये है दत्तो दीदी और पप्पी भैया, ये बोला जा रहा है कामनी जी के लिए और अजीत भाई साहब के लिए। पहले तो आप उनको दीदी मत बोलिए, क्योंकि आप खुद आंटी के एज की लगती हैं, बिकॉज कामनी जी से आप काफ़ी एजड लगती है। हो सकता है आपका बच्चा छोटा हो, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। मुझे सुनने में आया इनकी कोई 6-8 मंथ की बेटी है, जो कि मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं इन लोगों को, ठीक है। तो होता है किसी की 30-40 के एज में शादी होती है ना तो बच्चे होने में लेट हो जाते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि आप कच्ची कली हैं, आप खुद एकदम बुजुर्ग आत्मा लगती हैं, बुजुर्ग लगती हैं, और एक्चुअली आप लगती हैं, आपकी स्किन वगैरह से मुझे लगता है, ठीक है। तो पहले तो आप दीदी मत बोलिए और भैया मत बोलिए, बिकॉज वो लोग आपसे एज वाइज काफ़ी छोटे होंगे, आप उनसे काफ़ी बड़ी दिखती हैं, लुक्स वाइज आप दिखती हैं। हो सकता है आपका खान पान ऐसा होगा कि आपका वो बुढ़ापा जल्दी दिखने लगा, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये कह रही हैं और कितने गंदे तरीके से बोल रही हैं, आप ये सोचो। देखो यार, हमने कभी भी इन लोगों के लिए अगर वीडियो बनाया है, कामनी जी के लिए या इनके फैमिली मेम्बर में एक और भी लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि हम सामने वाले को इस तरीके से नीचा नहीं दिखाते। या सरिता जेठू के लिए वीडियो बनाया है, हाँ, नेहा तिवारी के लिए 2-4 वीडियो थोड़ा अलग वे में गया था, बिकॉज सिनेरियो अलग था, ठीक है। और बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके लिए वीडियो बनाया है, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए गंदे वीडियो बने हैं जिन्होंने गंदगी दिखाई है, YT पे परोसी है। क्या कभी भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के लिए, क्योंकि देखो हम इन्हें पसंद करें ना पसंद करें अलग बात है, बट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, थोड़े रिस्पेक्टेड ये लोग हैं, रिस्पेक्टेड हैं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता ना किसी को दत्तो बोलना, किसी को पप्पी बोलना, ठीक है। पप्पी भैया, इस औरत ने उनको पप्पी बोला, ठीक है। जिस आदमी ने इनका कभी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये 2-3 मंथ पहले के हैं या पता नहीं, ठीक है। तो आप देखो, जिस आदमी ने इनके बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं, क्या कामनी जी के चैनल पे आपने कभी कुछ देखा कि उन्होंने, उनके हस्बैंड ने कुछ इसके लिए बोला है? अभी तो शुरू हुआ है 2-4 दिन पहले से, उसके पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो कुछ नहीं बोला, तब ये अगले आदमी को पप्पी बुला रही हैं, ठीक है। और मैंने इनको, क्योंकि ये 3 मंथ तक मेरे पीछे पड़ी हुई थी, एवरीडे हर वीडियो में मुझे गाली देती थी, हर लाइव में मुझे गाली देती थी, तो मैं बोलती थी कि मालिक ने ना पपी छोड़ा है, ठीक है। तो इनको बुरा लगा, उस दिन पैनल पे बोल रही थी कि मैंने इनको पपी बोल दिया, पपी इनको इतना बुरा लग गया। और जो इंसान आपका नाम तक नहीं ले रहा है उसको पपी बोलने वाली आप कौन होती हैं? शर्म नहीं है आपको जरा सा भी? और ये बोल कैसे रही हैं कि दत्तो दीदी पप्पी भैया के जो है ना, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं गाइस। मैं क्या करूं, इंसान होकर भगवान का रूप, दत्तो दीदी तुम कैसी हो, तुमने ऐसा रूप क्यों धारण किया? दत्तो दीदी मैं तुम्हें ना पर्सनली जानती हूँ, एक बात बताइए, आप इनके बारे में पर्सनली कैसे जानती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पर्सनली हम किसी भी क्रिएटर को वीडियो के थ्रू जितना देखते हैं उतना ही जानते हैं, और उतने में पर्सनली तो हम किसी को नहीं जानते। आप ना तो आप दोनों का फ़ोन नंबर है एक दूसरे के पास, ना ही इंस्टा पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और आप ही ने जैसा कि बताया कि आप इनके घर भी गए थे तो किसी और के लिए गए थे, और इनसे तो आपको लिटरली घिरना ही है, तो कभी बातचीत हुई नहीं है, तो फिर ये पर्सनली जानने वाली बात कैसे आई? कैसे पर्सनली जान रहे हो कि वो बहुत गंदी है?
बाकी इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। और अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे किसी से डर नहीं है, मैं बोलने का बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट जब कहीं भी किसी के साथ जब कुछ गंदगी होती है ना तो इंसान प्रण ले लेता है कि नहीं, इस कीचड़ में तो मुझे दोबारा नहीं जाना। और मैं ऐसी ही हूँ, एक बार मुझे किसी से मतलब लिटरली घृणा हो जाती है तो मैं ना तो उसको देखने में इंटरेस्टेड हूँ, ना बोलने में, ना उस टॉपिक पे बात करने में। जैसा कि आप देख रहे हो लप्पू का फैमिली में इतना कुछ चल रहा है, मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा मन करता है तो मैं कभी कभी अर्पिता की लाइव में चली जाती हूँ, बट ऐसे वीडियो बना के स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करना, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ यार। जिससे मैं घृणा करती हूँ उसको मैं देखूँ और उसको मैं डिस्कस करूँ, आई डोंट थिंक ये सही चीज़ है, ठीक है। तो ये पर्सनली कैसे जानती हैं ये आप लोग भी सोचिएगा, और कुछ समझ आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है ना कि इनका जो कामनी जी का बेटा है ना धन्नू, वो शायद इनको बता देता होगा, बच्चा है ना तो ये ना पूछ लेती होंगी कि बेटा बेटा तुम्हारी मम्मा कैसी है, कैसी गंदी है ना, कैसी बुरी बुरी हरकतें करती है, उसी से पता। और कैसे पता चलेगा यार, थोड़ी ना फैमिली मेम्बर कोई बता देंगे कि हाँ मेरी देखो इनके हस्बैंड तो नहीं बताएंगे बिकॉज वो तो खुद पपी हैं, तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी नहीं बताएंगे, भाई उनकी बहू है क्यों बताएंगे। तो कौन बता दिया, किसी ने बता दिया क्या पर्सनली ये बहुत बुरी इंसान है, पता नहीं। मुझे लगता है ना धनु ने ही बताया होगा, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता ना, बच्चे मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो वो बता दिए होंगे कहीं मिले विले होंगे तो, ठीक है। बाकी इंसान को इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो ये कह रही हैं कि तुम कैसी हो पर्सनली, हम तुम्हें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम मेरी वीडियो देखती हो, मतलब इनसे कुछ नहीं छुपा है भाई, इनको सब कुछ पता है। फिर ये कहती हैं कि इसलिए मैं तुम्हें ना वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है, कि तुम समझ जाओ और सुधर जाओ। अपना कंपेरिजन तुम सीता मैया से, एक नॉर्मल इंसान होकर के तुम अपना कंपेयर सीता मैया से नहीं करो। पहले तो तुम समझाने वाली आप होती कौन है, आप उनकी माँ हैं, सास हैं, बहन हैं, मासी हैं, ताई हैं, क्या क्या है आप, क्या आप हैं, क्या आपका क्या वजूद क्या है। उनके सामने आपका जीरो पर का भी वजूद नहीं है, ठीक है। उनके सामने एक नाली में जो रेंगने वाला छोटा सा वो होता है ना कीड़ा, वो हैं आप, और आप उनको समझा रही हैं। शर्म कीजिए आप। और ये तो अभी शुरुआत है, आप चाहे जितनी मर्जी उतने वीडियो डिलीट करके रखिए, मुझे जो चाहिए था ना मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लिया है, ठीक है। तो हवा में उड़िए मत, मैं आपको आईना दिखाते रहूँगी। और प्रूफ मांग रही थी ना, इसीलिए दे रही हूँ मैं ये प्रूफ, ठीक है, कि देखिए आपने ये गंदगी की है। और इतना ही नहीं गाइस, अत की गंदगी मचाई है इस औरत ने। सामने वाली ने एक दो लोगों का नाम लिया, मोना वगैरह कौन कौन का, तो इनको इतना प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली ये खेल चल रहा था। कामनी जी के भी कुछ सब्सक्राइबर को ये गंदी गंदी गालियाँ देती थी, भाई साहब इतनी गंदी गंदी गालियाँ, वो सारी गालियाँ रिकॉर्ड करके रखी है मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब भी लगाऊंगी और बहुत सारे आपको प्रूफ्स दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है। और एक ही वीडियो में मैं सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगी नहीं, मुझे अपनी बात भी रखनी है, क्योंकि इस महिला ने 3 मंथ तक हम लोगों को गालियाँ दी और मैंने तो कभी रिएक्ट ही नहीं किया। मैंने पपीज़ वाली बात बोली और मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई मेरे चैनल से खंगा ले कि मैंने इस लेडी के लिए कुछ भी बोला हो तो, ठीक है, कभी कुछ बोला ही नहीं। लेकिन आप इसको देखो, आज तो आपने देख लिया ना कैसे ये रिएक्शनिस्ट को चप्पल सा मुँह, इनके घर में ना चप्पल सा ही मुँह है एक्चुअली सबका, क्योंकि मैंने इनके हस्बैंड की देखी है, वो देखो फिर वही है ना, लुक्स पे किसी को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो नहीं बोलते हैं, रहने देते हैं। और ये जो बोल रही हैं नाली में पड़ा रहता है गंदा सा वो करके, तो शायद इनके घर में ना लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। औरतें कहाँ ये सब करती हैं, मतलब हमारे छोटे जगहों में बिहार झारखंड में औरतें ये सब करती हैं क्या, गंदा सा नशा वसा ये सब ये करती होंगी मैडम। हाँ, शायद इसी वजह से इनका इतने कम एज में बुढ़ापा दिखने लग पड़ा, इसीलिए इनको लगता है कि दुनिया की सारी औरतें नशा करके पड़ी रहती हैं। सेम ऑन यू।